हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गैस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल पेपर प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर क्योंकि जो कि 2023 एंड 22 का क्वेश्चन पेपर है आपका। और जो 2024 में, ठीक है, जो 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो किस बेस पर होगा, ठीक है, यानी कि किस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है हम लोग 2022 और 23 का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से 2022 एंड 23 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी कि ये जो आपका 22 एंड 23 का जो मॉडल पेपर है, इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो है 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस प्रकार से निर्देश दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 दिया जाता है। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग इग्नोर करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ, ठीक है। यानी कि खंड आ हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे? खंड आ, ठीक है। तो देखिए खंड आ में कितने क्वेश्चन हैं। खंड आ में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या दिया गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो गाइज यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। अब किस युग के लेखक है भाई? तो देखिए जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो द्विवेदी युग हैं, ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन का आंसर जो है देना है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। अब देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो चिंतामणि है वो निबंध विधा की रचना है। किसकी रचना है? निबंध विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गबन किसकी रचना है, ठीक है। जो गबन है वो किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखिए गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, गोदान और गबन, ठीक है। तो ये दोनों रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुक्ल युग की समय अवधि है। अब देखिए शुक्ल युग की समय अवधि है तो शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो 1919 से 1938 तक है, ठीक है। 1919 से 1938 तक है, यानी कि 38 साल जो है, 38 साल जो है शुक्ल युग चला था, ठीक है। 38 साल शुक्ल युग चला था, वो भी 1919 से, ठीक है, 1919 से 1938 तक चला था, ठीक है। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नीड़ का निर्माण फिर से, क्या है? नीड़ का निर्माण फिर से, नीड़ का निर्माण फिर से। अब देखिए नीड़ का निर्माण जो फिर से है वो किस विधा की रचना है, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका आत्मकथा है, ठीक है। क्या है? आत्मकथा है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय प्रवास, ठीक है। क्या है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। अब देखिए प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है आपका द्विवेदी युग, क्या है? द्विवेदी युग की रचना, ठीक है, द्विवेदी युग की रचना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। मधुशाला किसकी रचना है। अब मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत भारती किसकी रचना है। अब देखिए भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती जो है यहाँ पर गैस क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की रचना, ठीक है।
मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर आपको यहाँ से मिल चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मतीराम किस युग के कवि है। ठीक है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मतीराम है वो रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीति काल के। ठीक है, तो मतीराम जो है वो रीति काल के कवि हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 10 क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिल चुके हैं, 10 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, यानी 10 नंबर इधर आपके 10 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अब आपको पता है 10 नंबर हमारे कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, हास्य रस का अस्थायी भाव। अब हास्य रस का अस्थायी भाव तो सभी को पता होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हमें क्या दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है, हमें उस उदाहरण से बताना है कि कौन सा अलंकार, यानी कि यहाँ पर एक उदाहरण हमें क्या दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आपत नहीं सॉरी आतप प्रयोग प्रकाश। ठीक है, यानी कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मणि पर आपत प्रयोग प्रकाश। ठीक है, अब इन पंक्तियों में हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, इन पंक्तियों में हमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिएगा जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार जो है सही आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, रोला सोठा, ठीक है, तो ये सब बहुत पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है, आकर्षण शब्द में यहाँ पर देखिए आ का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, आ का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के जो है 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीताम्बर में कौन सा समास है। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है। फिर आगे अगर क्वेश्चन की बात करें हम, अगर आगे क्वेश्चन देखें तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अश्रु का तत्सम रूप है। यहाँ पर देखिए अश्रु का तत्सम रूप आपका अश्रु हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यण संधि का सूत्र है। तो यण संधि का सूत्र जो है इको यणची होता है। क्या होता है, इको यणची। ठीक है, तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, फलस शब्द का ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से देखिए आपके कितने इधर जो हैं, इधर के गाइस आपके कितने 20 क्वेश्चन थे और 20 नंबर में से अगर आप देखें तो आपके 20 नंबर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छे से नहीं याद है फिर भी यहाँ पर आपको कितने 15 नंबर तो 100% मिले। कितने 100% यहाँ पर 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा खंड जो है बा शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाइस कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये गद्य जो होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मित्रता यानी यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि ये जो पेपर है वो किस चैप्टर से आया है, तो मित्रता चैप्टर से आया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद देखिए समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में
नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें गुण हो, ठीक है, चिंताशील मनुष्य, प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्मल बलि का धीर। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ है एंड आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। फिर क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और कुछ क्वेश्चन इसी में आपको देखेंगे, ठीक है, मिल जाएगा। जैसे लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अथवा करके दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया जा रहा है, आप ये वाला करिए या फिर ये वाला करिए, ठीक है, दो क्वेश्चन करना है, सॉरी दो में से एक करना है, आप चाहे जो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारा है, हे भगवान तब के लिए विपद, इतना आयोजन परमित की इच्छा विरुद्ध, इतना साहस पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच रह जाएगा, जो ब्राह्मण को दो, उसके बाद क्या लिखा है, जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी कांप रहे हैं, ठीक है, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर ये एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ममता द्वारा किस कार्य का ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। यानी कि अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको मिली, देखिए क्वेश्चन पढ़ने से आपको बहुत चीजें मिलेंगी। यहाँ पर देखिए क्या मिला, ममता, यानी कि ये जो आपका पैराग्राफ है, इसके जो राइटर है वो कौन है, ममता है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज पता चल चुकी है, ठीक है, अगर राइटर जिसको भी नहीं पता है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या है देखिए, चरण कमल बंदो हरि, ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरे, लांघो ऊंचे सबको कुछ दर्शाई, बाहरी सुने गुगन पुने बोले, ठीक है, रंग चले सिर छत्र सराय, सूरदास स्वामी करुणामय की बार बार बंदो तिहि पाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये 3 क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपको ये अथवा करके मिलता है, तो आप लोग अथवा कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का है, 2 + 3 = 5 नंबर का है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ ऐसे अनुवाद करना है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यानी एक ऐसी नगरी है जो भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्ति, यानी कि जहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती है, ठीक है, इत एवं संस्कृत वंड 5 से। तो इस प्रकार से आपको संस्कृत को हिंदी में बदल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस आपको क्या करना है, 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपके मतलब एरिया, यानी जैसे आपके जिला से जो भी पूछा जाए उसको आपको करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण कीजिए। तो ये आपके खंड वाइज होते हैं, जैसे रायबरेली जिला का अलग, ठीक है, और वहाँ का मऊ जिला का अलग, प्रयागराज का अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 लेखक है, 3 लेखक में से एक लेखक का जीवन परिचय देना है। फिर यहाँ पर कवि है, ठीक है, यहाँ पर कवियों का जो है जीवन परिचय देना होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलता है, 7वां क्वेश्चन आपको मिलेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखो जो कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, ठीक है, ना आया हो। तो यहाँ पर देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, ठीक है, नारी शक्तिकरण। तो इस प्रकार से आपको करना है, ओके। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन पेपर, जो कि 2000 किसमें, जो कि 2023 और 2024
2022 में आया था और यही मॉडल पेपर सेम और यही सेम मॉडल पेपर जो है 2024 में आने वाला, ठीक है। तो इस पेपर को एकदम अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिए कॉपी और पेन लेकर, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।